तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये मैट्रिक्स का चैप्टर 3.2 क्वेश्चन नंबर 17 और इस चैप्टर के जो है अंतिम पड़ाव पर ही है एक तरह से कहें तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है A इक्वल टू ये है मैट्रिक्स और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर नहीं भी देता तो हम जानते हैं कि जो मैट्रिक्स हमारा दे रखा है उसी के आधार पे जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लेते हैं। अगर 2/2 का है तो ये भी 2/2 का होगा और 3/3 का है तो 3/3 का। ठीक है, तो उसके बाद कह रहे क्या कि एवं ए स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ए माइनस 2i हो तो हमें बताना है कि के का जो है मान क्या होगा। एक तो यहाँ गिवन है मैट्रिक्स ए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दूसरा कह रहा है क्या कि ए स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ए माइनस 2i है, तो वैसी स्थिति में बताना है कि के का वैल्यू जो है क्या होगा। अब ये दे रखा है तो इसका तो कुछ तो मान मतलब होगा, या फिर हो सके हम इसी के सहारे जो है के तक पहुंचे। तो सबसे पहले जो है सॉल्यूशन के लिए चलते हैं और यहाँ पे जो गिवन में दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए 4 अजय ऑल इन वन कम ऑन लर्न ऑन। ठीक है, और एक दूसरा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चलिए लिख लेते हैं। ये है हमारा वही जो होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है ए स्क्वायर का मान निकालते हैं। ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए मैट्रिक्स ए को लेके बढ़ते हैं, इसलिए ए स्क्वायर बराबर हम जानते हैं क्या होगा ए इंटू ए, मतलब मैट्रिक्स ए को जो है 2 बार गुना करना है, 2 से नहीं करना है, 2 बार गुना करना है सेम मैट्रिक्स। ये होगा 3 4 -2 और ये -2। ठीक, चलिए गुना कर लेते हैं। गुना करने के लिए बताया है पहला रो पहला कॉलम के साथ गुना करके जोड़ दीजिए। दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करना है, पहला रो पहला कॉलम के साथ गुना करके जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे गया 9 और 4 दूनी 8, तो 9 में 8 चला गया तो बचा हमारा 1। ठीक है, हाँ, पहला रो पहला कॉलम तो यही होगा। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम 3 गुना -2 तो -6 और यहाँ पे करेंगे -2 और -2 तो +4, -6 +4 यानी कि हो गया हमारा -2। मैट्रिक्स कर देते हैं क्लोज। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरा रो पहला कॉलम 4 तिया 12 4 दूनी 8, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 4। ठीक है, और दूसरा रो दूसरा कॉलम तो माइनस हो गया 8 और प्लस हो गया 4, -8 + 4 यानी कि ये हो गया हमारा -4। अब यहाँ पे क्या करना है, अब चलते हैं सीधे जो गिवन में दे रखा है उसको लेके बढ़ते हैं और इसी के सहारे जो है हम के तक पहुंचेंगे, है ना, के का मान निकालेंगे। अब जब तब, है ना, बहुत। तो अब क्या लेके बढ़ते हैं कि ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है के इंटू ए माइनस 2i। बस सारे मानों को रख देते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 1 4 -2 -4 इक्वल टू के का मान भाई साहब पता नहीं, ए हमको पता है। ए कितना है हमारा, यही जो गिवन में दे रखा है 3 4 -2 2। ठीक, माइनस एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, तो ये तो कोई भी ले सकता है, फ्री है ये। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2 से गुना करके इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, 2 से गुना करते हैं, तो जैसे ही 2 से गुना करेंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो क्या हो जाएगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। ठीक है, 2 से गुना कीजिए तो नया मैट्रिक्स हमारा बनेगा 2 0 0 2। ठीक, अब चूंकि ये माइनस है तो इधर आके प्लस होगा, ये माइनस तो इधर आके प्लस होगा, तो ये काम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस इधर आके प्लस, इधर बचेगा के इंटू मैट्रिक्स ए। क्या होगा, ये हो गया हमारा के इंटू मैट्रिक्स ए 3 4 -2 -2। अच्छा, ये माइनस है इधर आके प्लस होगा तो जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 यानी कि हो गया कितना 3
और यहाँ पे देखिए -2 और 0 यानी कि -2, कोई दिक्कत। 4 और 0 तो 4 होगा, और -4 और +2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दो तरीके से जो है k का मान निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप साफ देखिए, अगर दोनों मैट्रिक्स को गौर से देखें तो दोनों के सेम अवयव है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 3 4 3 4 -2 -2 -2, तो साफ दिख रहा है क्या इस मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि उसमें कोई परिवर्तन ही ना हो, तो सिर्फ वो है 1। अगर इस मैट्रिक्स में 1 से अगर गुना कर देते हैं तो नए मैट्रिक्स में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस वही हो गया हमारा k का मान। और दूसरा तरीका है कि k से जो है इसके प्रत्येक अवयव में गुना कर दीजिए। क्या बोले, k से जो है प्रत्येक अवयव में गुना कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा, 3k -2k 4k -2k बराबर हो गया ये हमारा मैट्रिक्स। अब हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके प्रत्येक अवयव आपस में बराबर होगा। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके प्रत्येक अवयव आपस में क्या होगा, बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं 3k बराबर 3, इसलिए k बराबर कितना हो गया, 1। और यही तो हमारा आंसर हो गया। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, या फिर जो आप खुद सोच लीजिए ना कि इस मैट्रिक्स में देखिए कि k से गुना किया हो, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब वो संख्या क्या होगा, 1 होगा, k का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए मिलते हैं इसके 3.2 के बचे खुचे प्रश्नों में, तब तक के लिए